अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हमीद और ये है कायनाती चाय। आज मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट। मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाता हूं। ये हैं ज़ोहेब काजी। अस्सलाम वालेकुम ज़ोहेब, सलमान। क्या हाल है वालेकुम आपके? सलाम। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं। और ये थोड़ा लंबा इंट्रोडक्शन है क्योंकि ज़रा मुश्किल है कि उनके सारे शौक़ जो हैं उसको मिलाने का। तो पहली चीज़ तो ये है कि ज़ोहेब जो हैं वो मल्टी डिमेंशनल ऑडियो वीडियो प्रोड्यूसर हैं और ऑथर भी। और आज जो हम बात करेंगे बल्कि वो हम उनकी एक साइंस फिक्शन की किताब की बात करेंगे जो ऑल्सो उनके म्यूज़िक से भी लिंक्ड है। लेकिन क्लेम टू फेम 8 साल वो कोक स्टूडियो के साथ थे और आई एम श्योर कोक स्टूडियो का सबको मालूम है। वो सीज़न 3 से सीज़न 11 तक थे। और आखिरी सीज़न अगेन अक्लेम्ड। और ये मैं उनके अपने अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाईली कंट्रोवर्शियल। तो लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग बहुत इमोशंस हैं। ज़्यादा कंट्रोवर्शियल। लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं सीज़न 11 के बारे में। तो लेकिन मैं एक और इनकी एफर्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ विच वाज एक्चुअली क्वाइट अमेजिंग। ये पटारी के लिए इनकी एक सीरीज थी फानूस के नाम पे। और वो थी एक ट्रैवलॉग जिसमें ज़ोहेब जो है वो गए मुख्तलिफ जगह पाकिस्तान। और उसमें उन्होंने साथ में जो फोक म्यूज़िक हैं फ्यूक म्यूजिशियंस के साथ जहाँ पर वो रहते हैं he recorded over their music and I thought that was actually quite amazing. अगर आपको मौका मिले आप प्लीज आप चेक करें फानूस के नाम से। that was incredible. Thank you Zohaib for that effort. लेकिन आज मैं जिस चीज़ की बात करना चाहता हूँ वो उनकी एक साइंस फिक्शन की किताब है, इस्माइल का शहर। और ये इस्माइल का इट्स उर्दू शहर। इस्माइल का उर्दू शहर। इस्माइल का उर्दू Urdu शहर। is the crucial component of that. And it's a graphic novel. ये साइंस फिक्शन है। आप ये देखेंगे it's actually beautifully illustrated जिसमें जो है यहाँ पे आर्ट वर्क जो है वो ज़बरदस्त है। राइट, आई मीन इसमें ज़्यादा टेक्स्ट नज़र आ रहा है लेकिन ये देखें आप, इसमें जो है इट्स अ ब्यूटीफुल बुक। और ये कुछ साल पहले आई थी। एंड आई शुड मेंशन कि वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफ दैट वाज कि ये किताब जो है ये एक फ्यूचर के हिसाब से आई थी। ये साथ में इसके जो है वो एक ये वेरी स्टाइलाइज्ड यूएसबी पोर्ट थी। मेरे ख्याल में था कि ये फ्यूचर जो है वो अभी आ गया है। ये देखें आप साथ में ये यूएसबी और इसके साथ म्यूजिक एल्बम थी और उसमें कुछ वीडियोस भी जिसके आज हम बात करेंगे। इनफैक्ट जो अभी आपने कायनाती चाय की जो ओपनिंग रिफ है वो एक इस्माइल के उर्दू शहर का जो गाना है वो उसकी रिफ है, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव, विल टॉक अबाउट इट। तो लेट्स टॉक अबाउट, इतना बड़ा सारा इंट्रोडक्शन हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इस्माइल का उर्दू शहर। जोएब साहब, आप बताएं ये इस्माइल का उर्दू शहर है क्या, किस चीज के बारे में? एक्चुअली लाइक आई मीन ऑफ कोर्स लाइक एवरीबॉडी एल्स, मैं एसटीएन और एनटीएम और कार्टून नेटवर्क के कार्टून्स के पे बड़ा हुआ था। So of course, Pakistan में there's not much of a comic book scene, but whatever comics I acquired uh, इतवार बाजार से और यहाँ पे सदर से, gave me, actually gave me true inspiration for science fiction. और मैं हमेशा सोचता था कि, I mean, जब भी हम साइंस फिक्शन की बात करते हैं तो जितनी भी बलाएं होती हैं, जितनी भी सेटिंग होती है उसकी, वो हमेशा, न्यूयॉर्क में होती है. So I really wanted to reimagine, Karachi as a futuristic New York, and South Asia being the tone of that universe. तो उसके अंदर imagination जो थी वो ज़्यादातर साउथ एशियन कल्चर से इंस्पायर्ड थी. कंप्यूटर लैंग्वेजेस इमेजिन करें अगर उर्दू में होती या जनरली जो आपकी जो आर्किटेक्चर है, आपके जो कपड़े हैं वो सारे अगर अगर ज़्यादातर साउथ एशियन कल्चर से इंस्पायर्ड, इसमें तो हमारे सारे साउथ एशियन रीजन्स आते हैं. तो तो आई जस्ट वांटेड टू रीइमेजिन a universe, a Star Wars like universe, which would be a very very serious science fiction story. So that's how I thought कि करना चाहिए, मजा आएगा.
let's just look at a clip. ये है आपका जो video which was an animated video. In fact आप बात कर रहे हैं वो comics की, तो ये animated video है. ये है Jago और it's a spectacular video. Let's watch a clip of it. मगर मैं उससे पहले आपको मैं warn कर दूं कि इसमें I would say थोड़ी बहुत violence है. तो अगर आप squeamish हैं या बच्चे देख रहे हैं तो वार्निंग, फेयर वार्निंग. मगर लेट्स वॉच अ क्लिप एंड लेट्स टॉक अबाउट. ये है जागो. Something of what's been going on and how things are looking at the moment. Well, for the past hour and 20 minutes, science has been crashing particles together harder than they've ever been crashed together before. This is the beginning of a very, very big conversation. You cringe when you hear God particles. Wake up, stop dancing in the rain. I'm in so much pain. Here I shut so deep inside. I'm unable to hide, and I don't have no shame. ओके सो ये आपने कहा कि टेरेंटिनो विल बी प्राउड एज वेल. तो वाकई ये बात सही है. मगर इट इज डेडिकेटेड टू लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर. तो आप बताएंगे व्हाट इज गोइंग ऑन इस वीडियो में. I mean, like, I mean, of course, I'm assuming कि जो भी आपकी ज़्यादातर audience है, उसको सबको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा Large Hadron Collider के बारे में. So, in this fictional world, there's a project which is very similar to Large Hadron Collider, which is called the Large Hadron Collider. Future में जाके एक discovery होती है जहाँ पे हमको ये पता चलता है कि जो आपका जो fabric of matter है, जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है, matter, antimatter, everything. That's called, the Fabricon, and they try to, they're trying to break it and trying to conserve its energy. So that very noble discovery project is now being turned into, is now being, weaponized or being used for energy generation and all that. लेकिन उससे होता ये है कि आप just imagine करें कि, I mean, so इसी कहानी के अंदर आगे ये होता है कि guns के अंदर ये वाली टेक्नोलॉजी आ जाती है. So just imagine कि I mean, space में आपके three-dimensional space में एक area is not there, or like, it's behaving not according to the physics of our world. I mean, so वहाँ से ये सारा था कि I mean, like, and of course I sometimes wonder कि Large Hadron Collider किसी दिन अगर mismanage हो गया तो क्या होगा. And I'm sure mismanage नहीं होगा. I'm a big fan of people at CERN. I follow them on Instagram and all that. लेकिन I mean, still, I mean, someday somebody might want to weaponize it or something. And even though I think it's about to be decommissioned and a new project is being made, but like, just the idea of of this massive machine, the biggest machine ever built by humans, जो कि I think 28 या 30 miles पे जाती है और 3 continents को cross कर रहा है वो tunnel. I mean, and if there are any kids who are watching this, if there is anybody who's watching this, please go research about Large Hadron Collider. It's going to amaze you and it's also going to freak you out. I mean, so I really wanted to use that idea, and the idea of trying to discover the God particle, and the implications of it, of what if we found it, or what if they have already found it, and they are, they're not really telling us. I mean, so I really wanted to use that idea into my setting. नहीं तो और इसमें क्योंकि I mean it's set in the future, like sort of like near future to far future.
but और उसमें I mean it spans a lot of time और उसमें आपका जो एक और planet है वो एलान के नाम से है और वहाँ पे उर्दू बोलते हैं तो I mean I really like that I mean ये जो है वैसे इंग्लिश में है उसकी उर्दू ट्रांसलेशन भी हो रही है लेकिन ये एलान वो क्या है और वहाँ पे उर्दू क्यों बोलते हैं ये अगेन आपकी फिक्शनल वर्ल्ड में Actually, I mean, very similarly, जैसे हमने हमेशा देखा है कि ज़्यादातर हमारी जो साइंटिफिक इंस्पिरेशन है, especially millennial साइंटिफिक इंस्पिरेशन, वो ज़्यादातर आपकी like American narrative से आ रही है. Like so I really wanted to construct something which had South Asian beginnings. And Iran was this country which was Iran was this planet which was not based on countries but it was based on mega cities. right And the thing is कि जब आप country से city की तरफ का वो जो एक बहुत थोड़ा सा difference है जब आप difference को हटा देते हैं तो फिर बहुत नई possibilities खुलती हैं which means कि borders की इतनी ज़रूरत नहीं है I mean and then they are behaving as one planet as one world rather than as 198 different countries or 208 different countries so वो था और रही बात कि उर्दू उसके अंदर यूज करना thing is like I'm from Karachi and it's kind of also disappointing कि मैं generally देखता हूँ कि mass media में उर्दू content पे इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा है and honestly speaking that's why I have so much respect for you that you're the only one who's doing this and like the people at the second floor have been doing a great job the whole that lot जिसमें सबीन महमूद होती थी ज़हीर किदवाई साहब होते थे ज़ाकिर होते थे they did a lot of work in trying to inspire a generation and trying to conduct these conversations in Urdu मैं भी actually English में बात कर रहा हूँ लेकिन I mean I think मेरी intent हमेशा से ये थी कि कहीं ना कहीं हम लोग अपना कल्चर अब लूज करने लगे हैं and I feel it because I'm also a victim of that और आपने अभी फानूस की बात की थी फानूस भी उसी का ही एक एक्सटेंशन है so उर्दू में इसलिए देना चाहता था कि मैं चाहता था कि जो नई जनरेशन है उसके पास हमारा एक कंटेंट हो जो कि उर्दू में हो और हम लोग सिर्फ मार्वल डीसी which are great great stories in themselves लेकिन I really wanted us to have our own narrative and especially to inspire a generation जो कि उर्दू बोलती हो लेकिन इन आइडियाज पे बात हो रही हो क्योंकि इन आइडियाज पे I mean उर्दू को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा and see कल्चर आपका तो उर्दू से बनता है मौसीकी से बनता है कपड़ों से बनता है खाने से बनता है आपकी इस किस्म की चीज़ों से बनता है आपके फेथ से भी बनता है and so language being the main representative of Pakistan and I somehow feel including myself that that because we don't have a lot of inspiration being bombarded that's why I think हम लोग उसको भूल रहे हैं so I think this was more or less my attempt of finding what a universe based out of South Asian culture and Urdu would actually look and sound and look like so और I think if I can just point out कि जो आपके videos हैं वो there are so many different types I mean genres के हिसाब से जिस तरह आपने अभी वो wake up या slash jago का अभी हमने clip देखा मगर just point out let's watch just a clip of Raat Bazaar which is very different उसमें जो vocals हैं वो निदा खुर्रम के हैं and it just to take a flavor कि वो उसी किताब के हिसाब से है क्योंकि जो chapters हैं जो music हैं वो हर गाना एल्बम में it represents chapter from your book इस्माइल का उर्दू शहर और कुछ videos हैं तो ये रात बाजार let's just watch a clip of it just how different it is from Jago and I think that was actually really fascinating. सपने समेटे दिल हार के ये
खुद को लपेटे इस बहार में दिल अच्छा तो look, really different genre, really fascinating, और I just want to know कि आपने जब आप I mean जो किताब के chapters हैं they also become your song names, ठीक है, और तो how did you write this book in the sense कि music पहले आया या story पहले आई या words पहले आए? How was it working? I mean, it's a complex project. Yeah, I mean, took me 8 years. तो होता ये था पहले एक चीज बनती थी फिर दूसरी चीज उसके मुताबिक बनती थी फिर कभी कभार तीसरी चीज अलाइन नहीं करती थी so I would have to rework all of it again, you know, so it was a lot of back and forth, बहुत ज़्यादा back and forth था इसके अंदर के you know sometimes I think ज़्यादातर cases में the songs came first. ज़्यादातर cases जैसे रात बदार is actually one of the first track that I made because I think I had in mind around 3 endings कि मैं उसको कैसे end करना चाहूँगा. And one of the reasons is कि like you know so जो कहानी है वो शुरू present से होती है, which means our present is you know is dominated by the English language and that's why पहला गाना English में. और जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है और वो ऐलान की तरफ चली जाती है so the songs are in Urdu. I mean you know so वो एक art देनी थी, so उसी की वजह से I think जागो या like you know जागो एक गाना था, actually जागो सबसे पहला गाना बना था, उसके बाद रात बाजार बना था, और वो एल्बम से निकल गया था, लेकिन I really wanted to you know to start off because मुझे याद है कि इस वक्त like you know अभी भी जो ये सारी climate activism हो रही है, I mean you know I remember 2007-8 में I had seen a documentary, I think 2007-8 में मैंने Al Gore की एक documentary देखी थी about climate. Al Gore used to be, and he used to be like you know a very big ambassador of climate conversation. So मुझे याद है Wake Up मैंने उस वजह से लिखा था, जागो और Wake Up like you know कि क्योंकि हो तो वही रहा है अभी दुनिया में 10 साल पहले हो रहा था. So yeah, that's fascinating. It was actually और just ये एक और it goes more into the apocalyptic scene, ये black coffee, और ये again I just wanted to show sort of like you know the graphic content of that. I mean like you know it's actually really पाकिस्तान के हिसाब से again as you said I think you did achieve it कि इस किस्म की I would say अच्छी quality के graphic novels जो हैं I mean they are actually rare, और ये black coffee है और ये साथ में आपका ये छोटा सा वीडियो का कंपोनेंट है ब्लैक कॉफी. चलती रहेंगी ये हवाएं, आते रहेंगे मुझे ख्वाब, चुपती आवाज में ये बोलेगी मुझसे, गाती लहराती हुई रात.
अच्छा, तो ये भी हमने ब्लैक कॉफ़ी थोड़ा सा सेगमेंट उसका सुना, तो ये थोड़ा सा ग्लूम एंड डूम आपके वीडियो और बुक में शामिल हैं, एंड यू मेंशन के क्लाइमेट चेंज, आई मीन लाइक दैट वाज ऑन योर माइंड व्हेन यू वर राइटिंग। ये किस डायरेक्शन में आपकी किताब है? आई मीन ओवरऑल डू यू सी इट एज होपफुल, या डू यू सी अ मोर पेसिमिस्टिक आउटलुक दुनिया के हिसाब से? एक्चुअली बहुत ज़्यादा न्यूट्रल आउटलुक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर चीज़ दुनिया में अपनी एक साइकिल पे चल रही है और वो अपनी साइकिल पूरी करती है, और जो ग्रैंडर मशीन है वो अपनी जगह पे अपना काम कर रही है, और वो अपनी जगह पे शायद रुकी हुई है या न्यूट्रलिटी की तरफ है। सो आई थिंक फॉर मी हमेशा ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, आई एम ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जब भी इसके अंदर एक ऑप्टिमिज्म और एक मुझे लगता है कि कार्मा या लाइक इफ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली तो ज़रूर, I mean, I personally think that you should believe in miracles. जब भी like मैंने अपने हाथ पे भी एक टैटू करवाया हुआ है कार्मा का, अगर दिखता है किसी को सही। तो इस कहानी के अंदर भी वो जो भी एक मिरेकल होती है, उसका भी यही है कि how the universe is constantly conspiring even in our personal lives. तो वैसे तो ये बड़ी एक कॉस्मिक कहानी है, एक बड़ी कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा है इस कहानी के अंदर, कॉस्मिक केओस भी है इस कहानी के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये बताने की कोशिश थी कि कैसे कहते हैं ना, सितारे मिल जाते हैं और यूनिवर्स इंसान को एक मौका देना चाह रही होती है हमेशा, सो बट हम लोग शायद हमेशा उस मौके को नहीं अवेल करना चाह रहे होते, और हम लोग अपनी ग्रीड और अपनी हेट्रेड में ज़्यादा कंज्यूम रहते हैं इंसान। लेकिन आई थिंक इन अ नटशेल एक न्यूट्रल, एटलीस्ट द वे आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट इट, कि हम कुछ भी करें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट अपनी जगह पे चलती रहेंगे। आप कुछ as humans, I don't know how much of an impact we have. So yeah, I mean, इसमें आपके जो quotations हैं उसमें that includes Arthur C. Clarke, Carl Sagan, and Rumi. I mean, आपकी again for people who actually they should read the book. मगर एक ब्रॉडर अगर हम इसकी बात करें, एक sort of like big scale ending के हिसाब से, I mean it reminded me a little bit sort of like a Sufi version, sort of like how you think about it, and that's why I mean I found Rumi's inclusion actually quite relevant from that perspective. मैं एक्चुअली इस कोटेशन को डालने से पहले मैं गया भी था रूमी के मदार, और हाँ, लेकिन एंड आई मेड श्योर कि मैं जब टर्की जाऊँ 4-5 साल पहले, तो तो आई रियली वांटेड टू काइंड ऑफ फील कि यार वाकई में कोई सीन है कि नहीं है, एंड आई फेल्ट के सीन है। सो मुझे लगता है कि चाहे वो गैलीलियो हो, चाहे पाइथागोरस हो, चाहे वो आपके जितने भी ये बड़े अजीम लोग हैं, मुझे लगता है सब एक ही बात कर रहे हैं, और हमेशा चाहे वो जितने भी नोबल साइंटिस्ट हैं, मुझे लगता है सब एक ही बात कर रहे थे, लेकिन सबकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, सबकी फनलिंग डिफरेंट होती है, बट आई मीन आई वुड रियली वांट टू वर्क ऑन अ कॉमिक सीरीज जहाँ पे Einstein is sitting with with Shams Tabrizi, and they're talking about life in general, and I'm pretty sure that after spending a week together they will be in consensus, and they would learn and apply a lot of each other's ideas into their own work, and I feel I think we're all one, we're all united, उस तरीके से जब भी इसमें रूमी और कार्ल सेगन मुझे लगता है सारे बात एक ही तरफ कर रहे होते हैं, एक ही बात कर रहे थे या करते हैं, इसकी बस आप इंटरप्रिटेशन कैसी लें, इंटरप्रिटेशन is dependent upon आपका कल्चर, आपकी सराउंडिंग, आपकी कंडीशनिंग, etc etc. So yeah, I mean yes, it is a very borderline Sufi take on cosmic chaos. I think I think that would be interesting to imagine कि अगर रूमी और कार्ल सेगन जो हैं वो बैठे, I mean किस किस्म की वो गुफ्तगू करेंगे, I mean I think exactly. I would strongly encourage कि pursue it if you can actually write in that direction. Okay, so we are coming to an end.
मगर I want to talk about इसमें एक chapter भी है और एक गाना भी है किनारा, okay, which I really like. I mean, I think that's one of my favorite tracks आपके album में, and also the video. And we'll play a clip of it. In fact, most of it will go out because that is the riff at the beginning as well. और उसमें सारा हैदर and उमरान शफीक आपके साथ हैं. सारा हैदर के vocals हैं, and I mean, vocals are haunting. And I really like Sarah Heather ki jo performance. I mean, it's a video as well, even though she's singing right over there. It's really well done, and it's fascinating because Urdu mein you're talking about beings on another planet. I really appreciated that. You were talking about ke language or culture or music jo hai. I mean, it's really plays a crucial role. So Urdu mein hum aliens ki baat kar rahe hain, class or another planet. That I think it's really fascinating. Magar आप ये जो सारा हैदर है, ये इमरान शफीक, ये जो म्यूजिशियंस आपके साथ काम कर रहे थे, व्हाट डिड यू टेल देम? आई मीन, you know, ये गाना गा रहे हैं उसके बारे में जहाँ पे एक और किनारा which is like कराची, इश्क, फ्यूचरिस्टिक सिटी, तो आपने उनको क्या बताया कि यार ये लिरिक्स है किस चीज के बारे में? How did you interact with them? Actually, I think process generally यही होती थी इन लोगों के साथ कि you know usually you know, I mean, they're also friends, so they knew that I was working on a project which was science fiction, like a science fiction fairy tale, fantasy, like a novel. So they kind of knew that I was not looking for the conventional way of delivery. Like, you know, it was not really important that Umran a traditional solo mare Van Halen type. Like, you know, so usually what they would do is that they would be like, okay, you tell us what to do. And what I would do is I would just use their own tools, and I would just, like, you know, steer them in a specific direction rather than giving them specific instructions. So, like, you know, मैं इनको कहानी ज़्यादा बताता था. Usually मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सुनते थे. लेकिन, like, you know, so they kind of knew that we were trying to go for a very new sound. और sound की कोई honestly कोई reference मेरे पास नहीं थी, कोई वो नहीं थी. So बहुत सारी experimentation होती थी. कई बार ऐसा होता था कि वो लोग कोई 6 किस्म की चीजें उमरान बजा के जाता था और उसमें से सिर्फ एक टेक यूज होता था, या लाइक अगर उसने 30 मिनट्स बजाए होंगे तो शायद सिर्फ 1 मिनट यूज हुआ. सेम गोज फॉर सारा, लाइक, यू नो, सारा ये वाला लाभ भी कर दो, कैन यू डू दिस, कैन यू ट्राई दिस. सो उस वक्त आई थिंक लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग होता था, बट आई थिंक सिंस उन लोगों के साथ मैं काम करता रहता, दे काइंड ऑफ फिगर्ड आउट दैट ओके इन द एंड इज गोइंग टू साउंड अ सर्टेन वे. सो या, आई मीन, बहुत तंग किया मैंने इन सब लोगों को. Let's watch this, and then आखिर में let's talk about के अब आपका आगे क्या प्रोग्राम है and what is going on with उर्दू इस्माइल का उर्दू शहर. मगर in the meantime ये है किनारा with सारा हैदर, इमरान शफीक, ज़ोहैब काजी का गाना.
अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि आपका अब क्या प्रोग्राम है? इस्माइल का उर्दू शहर आ गया, उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है उर्दू में या अभी हो रही है, और आगे क्या प्रोग्राम है? उसकी इस्माइल कुर्द शहर के पहले पार्ट की तो फर्स्ट ड्राफ्ट ट्रांसलेशन हुई है. आई थिंक these days I'm kind of stuck between should I write chapter 2, like should I write part 2, the sequel, or should I write a brand new storyline. लेकिन फिर मुझे ये भी लगता है कि अगर ब्रांड न्यू स्टोरी लाइन लिखूँ तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं पार्ट 2 ना लिखूँ. I mean, क्योंकि इस्माइल कुर्द शहर के साथ एक बड़ी पर्सनल अटैचमेंट है. It's been with me for the past 10-11 years or so. So I'm really puzzled between what direction should I take. I was thinking that maybe I should start writing short stories, short fictional stories. Although actually I've been thinking about starting a short stories podcast. Maybe become a storyteller, tell stories, write these stories and then tell them online. Of course, not very big plans so far. I would really want it to be adapted into something bigger, something very serious. But I know its scale, जिस किस्म का है, is going to be very difficult to adapt. In fact, अभी मैंने एक फिल्म देखी है, Ad Astra. आपने देखी है? मैंने उसका रिव्यू भी किया बल्कि. तो right, yes. अच्छा. तो मुझे उसके अंदर of course scientifically कुछ चीजें shortcomings हैं, लेकिन I love that. And in fact उसके अंदर जो उसके अंदर वो है, जो पूरा first scene में जो बिल्कुल शुरू में, right. हाँ, तो that's I was so happy because मैंने कैसी तुक्का लगा के सोचा था कि यार ऐसी एक चीज होनी चाहिए, लेकिन एक GPS लॉक चीज होनी चाहिए जो कि हमारी अर्थ के ऊपर जा रही हो, जिसमें which might be useful and all that. And when I saw it in Ad Astra, I was telling my wife कि यार देखो, I mean I have it in my novel. So I feel कि possibilities हैं इसको और बड़ा करने की. So I mean I don't know, let's see. I'm really waiting for that creative inspiration, that creative inspiration है, that that one directional thought कि यार ये करते हैं. So I'm still thinking about it. Let's see. Thank you very much. I think good luck with that. And I think Ad Astra, there are other inspirations. Ad Astra, visually, it was absolutely stunning. Storyline was also great. Yeah, आपकी जो beginning की आप बात कर रहे थे, that I think was really great. I really like आपका podcast का idea. I think that would be really fascinating. And I really hope that you combine, and we have talked about it too, keep on combining your music with science fiction and astronomy. क्योंकि I don't think, I mean, that's really unique. इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो आपके गाने हैं, I mean, I don't think इस किस्म के गाने उर्दू में ख़ास तौर से they are available. And so that's actually, and also it attracts different type of people, कि जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उनको कहते हैं कि अच्छा हाँ, साइंस में क्या है, साइंस फिक्शन में क्या है, and vice versa, जो साइंस के इंटरेस्टेड हैं कहते हैं यार म्यूज़िक का क्या करना है. So in both ways, I think it really helps. So I really hope you pursue that further. Thank you so much, Salman. Thank you so much, and thank you for doing this podcast series, because there's only, you're doing a great job, and I hope that you keep doing it for the next 10 years or so. Thank you. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you. Thank you so much.